स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम की इस कड़ी में हम बात करेंगे ट्रेडर्स की। पिछला वर्ष जैसे बीता वैसे ही ये वर्ष भी बीत रहा है। कुछ उम्मीदें जागी हैं कोरोना की दूसरी लहर के प्रभाव को घटने को लेकर, लेकिन याद रखिएगा कि अभी मौत का आंकड़ा कम नहीं हो पा रहा है। यहाँ व्यापारी पूरी तरह से प्रभावित है। वैसे तो अर्थव्यवस्था का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जो कोरोना से प्रभावित ना हुआ हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे उद्योग हो। लेकिन एक बात बड़ी राहत देने वाली है कि हमारी जो वो अर्थव्यवस्था का आधार है, कृषि सेक्टर है, यानी कि वो अपने आप में पूरी तरह से सक्षम साबित हुआ है। अब जो कल रिपोर्ट आई है कि अप्रैल महीने की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में की जो उत्पादन है उसमें 200% की वृद्धि मापी गई है। ये एक राहत की बात है। अब सवाल सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में सामने आता है कि व्यापारी वर्ग को जितना प्रभावित हुआ है उसे राहत कैसे पहुंचाई जाए। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है लॉयन देवेंद्र अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको दर्शकों बता दूं कि देवेंद्र अग्रवाल जी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स व्यापार मंडल यानी कि दिल्ली स्टेट के वो अध्यक्ष हैं। इसके साथ वो कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें समाज का बहुत सा अनुभव प्राप्त है। तो देवेंद्र जी, पिछले साल काफ़ी व्यापार प्रभावित हुआ जी, और दूसरी बार कोरोना की लहर आने से, इतना विकराल रूप लेने से फिर से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगानी पड़ी। केवल दिल्ली में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी। अब भले ही पाबंदियां धीरे धीरे खत्म की जा रही है, लेकिन व्यापार एक सतत यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर बीच में बाधाएं आ जाए तो बहुत नुकसान होता है। तो इस दिशा में व्यापारी को राहत कैसे पहुंचे, कैसे वो अपना काम धंधा कैसे कैसे ये सब कैसे होगा? इकोनॉमिकली देखा जाए तो व्यापारियों ने बहुत लॉस उठाया है, तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ हर व्यापारी देख रहा है। सारी एसोसिएशन भी गवर्नमेंट को, काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को लेटर लिख रही हैं कि व्यापारियों को राहत पैकेज दिया जाए, जिसकी अभी तक कोई घोषणा हुई नहीं है। मसलन एक गुजरात में एक बड़ा अच्छा एग्जांपल एक हुआ है कि प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी की बिल के फिक्स चार्जेज और अन्य कई तरह के व्यापारियों को 1 साल के लिए माफ़ कर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि जैसा गुजरात में सबको माफ़ किया व्यापारियों को कॉमर्शियल चार्जेज, ऐसा पूरे देश में सब व्यापारियों के लिए किया जाए। ये बेहद ज़रूरी है। कहीं ना